नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में एक के बाद एक उजागर हो रहे बैंक घोटालों के मामले में कार्रवाई को लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में सामने आए 3 बड़े बैंक घोटालों का जिक्र किया है। इसमें ऋषि अग्रवाल के एबीजी शिपयार्ड मामले में करीब 23,000 करोड़ रुपए का कथित बैंक घोटाला भी शामिल है, जो हाल ही में सामने आया है। इसके अलावा उन्होंने विजय माल्या के 9,000 करोड़ रुपए और नीरव मोदी के 14,000 करोड़ रुपए के कथित बैंक घोटाले का जिक्र किया है। इन मामलों को लेकर वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा कि विजय माल्या 9,000 करोड़, नीरव मोदी 14,000 करोड़, ऋषि अग्रवाल 23,000 करोड़। वरुण ने कहा कि आज जब कर्ज के बोझ तले दबकर देश में रोज लगभग 14 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तब ऐसे धन पशुओं का जीवन वैभव के चरम पर है। इस महाभ्रष्ट व्यवस्था पर एक मजबूत सरकार से मजबूत कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कवि कुमार विश्वास के द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर आज प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं। पीएम मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चन्नी साहब, सुखबीर सिंह बादल, ये सारे कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने की साजिश कर रहा है और उसके 1 टुकड़े का पीएम बनने की साजिश कर रहा है। केजरीवाल ने कहा कि कॉमेडी है, ये हंसने वाली बात है। केजरीवाल बोले, इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया। ये एजेंसियां क्या कर रही थी? मोदी जी ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कांग्रेस की सरकार थी, उसने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? केजरीवाल ने कुमार विश्वास का बिना नाम लिए कहा कि एक दिन कवि ने खड़े होकर कविता सुनाई कि मैं देश के 2 टुकड़े करने की साजिश कर रहा हूं, और उसके बाद राहुल ने वही बात कही। फिर राहुल गांधी की स्पीच को देखकर पीएम को समझ आया कि इतना बड़ा आतंकवादी उनके ही शहर में पल रहा है। केजरीवाल बोले, वो तो भला हो उस कवि का जिसने ये आतंकवादी पकड़ लिया। केजरीवाल ने कहा, ये लोग देश की सुरक्षा का मजाक बना रहे हैं। कुमार विश्वास के आरोपों के बाद अरविंद केजरीवाल पर कांग्रेस और बीजेपी हमलावर हो गई। इसी के जवाब में आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा, जो लोगों की सेवा करता है, स्कूल और अस्पताल बनवाता है। ऐसा आतंकवादी कहीं पैदा ही नहीं हुआ होगा। केजरीवाल बोले, सबसे पहले राहुल ने आरोप लगाए, अगले दिन मोदी ने वही भाषा का इस्तेमाल किया, प्रियंका गांधी और सुखबीर सिंह बादल ने भी वही भाषा का इस्तेमाल किया। केजरीवाल ने कहा कि सोचा नहीं था कि पीएम राहुल गांधी की नकल करेंगे। केजरीवाल बोले, आज ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं, इनको मेरे से डर लगता है। इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूं, इनके सपने में मैं आता हूं, इनको डर लगता है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास के द्वारा पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए आरोपों का मामला बड़ा होता जा रहा है। इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि कुमार विश्वास के द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के लोगों ने अलगाववाद से लड़ाई में भारी कीमत चुकाई है और प्रधानमंत्री मोदी को हर पंजाबी की चिंता पर ध्यान देना चाहिए। चन्नी ने इसे लेकर पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा। इस पत्र की कॉपी सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों और पंजाब के राजनीतिक दलों को भी भेजी गई है। इस पत्र में मुख्यमंत्री चन्नी ने मांग की है कि कुमार विश्वास के इस वीडियो को चलाने से मीडिया चैनलों और राजनीतिक दलों को रोका जाए। उन्होंने आशंका जताई है कि इससे धार्मिक समुदायों के बीच नफरत की भावना पनप सकती है और पंजाब में तनाव का माहौल बन सकता है। बता दें, कुमार विश्वास के आरोपों के बाद पीएम मोदी ने भी केजरीवाल को घेरा और कहा कि इनका एजेंडा और पाकिस्तान का एजेंडा एक है, ये सत्ता के लिए देश को भी तोड़ने के लिए तैयार हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर कथित खालिस्तान समर्थक होने का आरोप लगाने वाले कुमार विश्वास ने कहा कि उन्होंने जो बात कही वो पूरी तरह सच है। उन्होंने कहा उनका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं। कुमार विश्वास ने कहा कि आम आदमी पार्टी पर कुछ गलत लोगों ने कब्जा कर लिया है। कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा कि अगर किसी की मानहानि हुई है तो वो अदालत में आए और वो ऐसे लोगों का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि वो किसी तरह की धमकी से डरने वाले नहीं। एएनआई से बात करते हुए जब उनसे इन आरोपों को लेकर कुछ सबूत होने की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वो उस आत्ममुग्ध इंसान के चिंटू बोल रहे हैं जो हमारे खून पसीने से बनाई गई सरकारों के बाद आए हैं मलाई चाटने। विश्वास ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो वो और मैं किसी भी चैनल या चौराहे पर सामान लेकर आ जाएं। बता दें, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि कुमार विश्वास ने यह आरोप दुर्भावनाग्रस्त होकर और केजरीवाल को बदनाम करने के लिए लगाए हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार आज खत्म हो जाएगा।
राज्य में 20 फरवरी को मतदान होना है। जिला निर्वाचन अधिकारी और डीसी वरिंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार 28 फरवरी की शाम 6 बजे के बाद किसी भी तरीके का प्रचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 18 फरवरी को शाम 6 बजे के बाद रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, सोशल मीडिया, पहले से रिकॉर्ड किए गए SMS संदेशों या ऐसे किसी भी माध्यम से अभियान और राजनीतिक विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें, पंजाब विधानसभा में 117 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। विधानसभा चुनाव जीतने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को 59 सीटों का आंकड़ा हासिल करना होता है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए आज आखिरी दिन है। राज्य में 20 फरवरी को 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण के दौरान कई महत्वपूर्ण सीटों पर वोट डाले जाएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के भाग्य का फैसला भी इसी चरण में होना है। वो करहल से चुनावी मैदान में हैं। अखिलेश पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने उन्हें टक्कर देने के लिए पूर्व सपा सांसद और मौजूदा केंद्रीय मंत्री SP बघेल को उतारा है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने एक ट्वीट कर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जाते हुए एक वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि लखनऊ से कन्नौज योगी जी के एक्सप्रेसवे पर, जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सांसद के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पलटवार किया और लिखा कि चिराग तले अंधेरा तो सुना था, भाजपाइयों के अज्ञान को देखकर तो ये कहा जा सकता है कि सूर्या मतलब सूर्य तले अंधेरा। जिस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तारीफ के पुल ये बांध रहे हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए वो अनुपयोगी जी ने नहीं, हमने बनवाया था। देखना कहीं ये भी तो उद्घाटन नहीं कर गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का बचाव किया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि भाजपा की राजनीति का ये अहम पहलू है कि जो भी उनके सामने झुकता नहीं है उसको हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। प्रियंका ने कहा कि लालू प्रसाद यादव जी पर इसी राजनीति के चलते हमला किया जा रहा है। मुझे आशा है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली की एक अदालत में गुरुवार को हथकड़ी पहनाकर लाया गया, जबकि अदालत की ओर से पुलिस को ऐसा ना करने के लिए कहा गया था। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ और इस पर अदालत ने जेल विभाग के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि क्या जेल प्रशासन की ओर से उमर खालिद को हथकड़ी लगाने के संबंध में कोई आदेश जारी किया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस बारे में दिल्ली के जेल विभाग ने कहा है कि इस बात की जांच की जा रही है कि क्या वास्तव में उमर खालिद को हथकड़ी लगाई गई थी। बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सितंबर 2020 में उमर खालिद को UAPA के तहत गिरफ्तार कर लिया था। अहमदाबाद में 2008 में हुए बम धमाकों के मामले में एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। भारत के न्यायिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई। अहमदाबाद की सेशन कोर्ट ने दोषियों के लिए इस सजा का ऐलान किया। अहमदाबाद में 45 मिनट के भीतर 20 अलग अलग जगहों पर बम धमाके हुए थे। इन बम धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी और 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। अदालत ने इस मामले में 8 फरवरी को हुई पिछली सुनवाई में और 49 लोगों को दोषी ठहराया था। गुजरात पुलिस ने धमाकों के बाद लंबी जांच पड़ताल की थी और 77 लोगों को गिरफ्तार किया था। अदालत ने इस मामले में 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि 28 लोगों को निर्दोष करार दिया है। बम धमाकों के बाद अहमदाबाद बुरी तरह दहल गया था। ये बम धमाके 26 जुलाई 2008 को हुए थे। इस मामले में सभी दोषियों पर UAPA के तहत आरोप साबित किए गए थे। टेस्ला कंपनी के CEO एलन मस्क ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तुलना जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से कर दी, लेकिन जैसे ही इस पर विवाद शुरू हुआ तो उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। एलन मस्क ने बुधवार को यही ट्वीट कनाडा में अनिवार्य वैक्सीन के नियम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ट्रक चालकों के समर्थन में किया, लेकिन गुरुवार को उन्होंने उसे डिलीट कर दिया। एलन मस्क ने जनवरी के अंत में भी कनाडा के ट्रक चालकों के समर्थन में ट्वीट किया था। बता दें कि कनाडा में ट्रक चालक जस्टिन ट्रूडो सरकार की स्वास्थ्य नीतियों जैसे अनिवार्य वैक्सीन आदि का विरोध कर रहे हैं। एलन मस्क के ट्रूडो की तुलना एडोल्फ हिटलर से करने को लेकर ट्विटर पर भी माहौल गर्म रहा। हिटलर को लाखों यहूदियों की हत्या का जिम्मेदार माना जाता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।